हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका की ओर से एक्शन की तैयारी के बीच ईरान ने भी खुली धमकी दी है। IRGC ने साफ किया है कि हॉर्मुज को लेकर छोटी सी गलती दुश्मन पर बहुत भारी पड़ सकती है। ईरान ने किस तरह अपने तेवर दिखाए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना जंग का अखाड़ा। सीज फायर टूटने की वजह बनने वाला है हॉर्मुज। पश्चिम एशिया में बारूदी बौछार फिर से शुरू होने वाली। हॉर्मुज के बहाने होने वाला है विनाशकारी युद्ध। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने तैयार कर लिया है सबसे बड़ा चक्रव्यूह। अब समंदर में होगा महासंग्राम। मिडिल ईस्ट के हालात से दुनिया परेशान। 33 किलोमीटर का समुद्री दायरा पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली मैराथन बैठक के नाकाम होने का एक बड़ा मुद्दा हॉर्मुज है और इसी हॉर्मुज को लेकर किसी भी वक्त भयंकर जंग हो सकती है। अमेरिका की धमकियों के जवाब में ईरान हमलावर है। हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। वो इसे किसी भी हाल छोड़ना नहीं चाहता और यही वजह है कि सीज फायर के बीच भी तनाव चरम पर पहुंच गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर संकट गहरा गया। ईरान का ये रुख पहले की तरह कायम है और इसे लेकर ही टेंशन ज्यादा है। ईरान ने अमेरिका को अपनी लिमिट में रहने की नसीहत दी है और IRGC ने साफ किया है कि सैन्य जहाजों का हॉर्मुज की ओर आना सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। IRGC की चेतावनी है कि कोई भी गलत कदम हॉर्मुज को दुश्मनों के लिए घातक भंवर में बदल देगा। अब IRGC की इस चेतावनी का मतलब तो साफ है कि अमेरिका हॉर्मुज की ओर आगे बढ़ा तो फिर जंग का बिगुल बच जाएगा। IRGC हॉर्मुज को लेकर पूरी तरह से एक्टिव है। मौजूदा तनाव के बीच रास्ता निकालने की उम्मीद फिलहाल तो कोई नजर नहीं आती। ऐसे में संकट इस बात को लेकर है कि आगे होगा क्या। अमेरिका को रोकने के लिए ईरान तो मुस्तैदी से खड़ा है। I'm sure that they cannot do anything. Before this war, the Strait of Hormuz was open. We didn't want to close it. We are not going to band it. And we hope that no one in the world be suffered from the Strait of Hormuz. But they brought a lot of unfortunate for in the Strait of Hormuz. And we hope that very soon the Strait of Hormuz also will be solved and goes back as before. ईरान की नेवी भी हॉर्मुज को लेकर लगातार काम कर रही है। नौसेना के कमांडर एडमिरल शाहराम ने भी साफ कर दिया है कि नेवी इस क्षेत्र में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। उन्होंने ट्रंप की ओर से ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी को लेकर दी गई तमाम धमकियों को भी हास्यास्पद बताया। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने अपने तेवर कड़े किए हैं। पूरे एरिया में पैनी नजर रखी गई है और इस दौरान 2 तेल टैंकर खैरपुर और शालामार को वापस लौटा दिया गया है। इससे साफ है कि ईरान की इजाजत के बगैर यहां से किसी भी जहाज की आवाजाही नहीं हो पाएगी। इसीलिए अब भीषण टकराव की अटकलें तेज हैं।
ईरान लगातार एक्शन मोड में है। IRGC की ओर से कई बार कहा जा चुका है कि उनके जवानों की उंगलियां तो ट्रिगर पर हैं और सीज़फायर के दौरान अगर दुश्मन ने कोई हमाकत की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी बीच ईरान ने यह भी कहा कि अगर ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट के खिलाफ कोई भी कदम उठाते हैं तो वो बाब अल मंडेब स्ट्रेट को भी बंद कर देंगे। अब ट्रंप की ओर से भी लगातार दी जा रही हैं धमकियां और इसके बाद ईरान का ये रुख बताता है कि किसी भी कीमत वो पीछे नहीं हटेगा। इन हालातों को लेकर अमेरिका जो दावे कर रहा है, ईरान ने उसे खारिज किया है और जंग की चिंगारी किसी भी वक्त यहां भड़कने की आशंका है। इस्लामाबाद में हुई बातचीत के दौरान अहम रोल निभाने वाले ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबफ ने साफ किया कि अभी जो पेट्रोल की कीमतें $4 से $5 के बीच हैं, वो जल्द ही कम लगने लगेंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान पंप आंकड़ों का आनंद लें। तथाकथित नाकेबंदी के साथ जल्द ही $4-5 गैस की कीमतों को आप याद करेंगे। बहरहाल ईरान आक्रामक है और टकराव बढ़ रहा है। ईरान साफ कर चुका है कि हॉर्मुज को वो किसी कीमत नहीं छोड़ेगा। सवाल ये है कि आगे हालात किस हद तक रुकेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, अमेरिका ने धमकी दी है कि वो आज रात से हॉर्मुज की घेराबंदी करेगा। इसके बाद ईरान ने भी पलटवार करने की धमकी दे दी है। अब आपको बताते हैं जंग के नए चैप्टर में मिडिल ईस्ट के किस देश का कौन सा पोर्ट ईरान के निशाने पर आ सकता है। ये पूरी डिटेल्ड हमने यहाँ पर जानकारी आपके लिए साझा की है। देखिए, ईरान के निशाने पर कौन कौन आ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको देशों के नाम बताते हैं। कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, UAE, ओमान, कतर और बहरीन। ये वो तमाम देश हैं जहां पर अमेरिका के सैन्य बेस हैं और साथ ही साथ ये वो देश हैं जहां से ईरान पर, अमेरिका पर हमला किया जा रहा है और लगातार क्रॉस फायर चल रहा है। ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है इन तमाम देशों पर। अब इन तमाम देशों के वो कौन से पोर्ट हैं जहां पर ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा सकता है, वो अगर आप देखें, और शुरू करते हैं हम दुबा पोर्ट से। दुबा पोर्ट, किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट, जेद्दा इस्लामिक पोर्ट, इसके साथ साथ किंग अब्दुल अजीज पोर्ट, जाजान पोर्ट, और नीचे आप देखेंगे यमन के पास तो सलाला पोर्ट आपको नजर आएगा। इधर ओमान के नीचे डुक्म पोर्ट आपको नजर आएगा। हमाद पोर्ट यहाँ जो कतर का है वो आपको दिख रहा है। साथ ही साथ सऊदी अरब की अगर बात करें तो यहाँ आपको नजर आता है किंग अब्दुल्ला पोर्ट, जुबैल कमर्शियल पोर्ट, रास अल खफजी पोर्ट, शुआइबा पोर्ट, सुवैक पोर्ट। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें कुवैत के इधर तो मुबारक अल कबीर पोर्ट आपको नजर आता है। साथ ही साथ बहरीन का खलीफा बिन सलमान पोर्ट आपको दिख रहा है, खलीफा पोर्ट, जेबेल अली पोर्ट, खोर फक्कन पोर्ट, साथ ही साथ सोहार पोर्ट। तो ये तमाम जो देश हैं जहां पर अमेरिका के सैन्य बेस हैं, उन तमाम देशों के वो कौन से पोर्ट हैं, और इनके अलावा शायद ही कोई पोर्ट बचा होगा जहां पर ईरान की तरफ से धमकी ना दी जा रही हो। ये वो तमाम पोर्ट हैं जहां पर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा सकती है, एक्शन लिया जा सकता है।